हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, आप सब न्यूयॉर्क के बारे में जानते हैं। ऊंची इमारतों और महंगी प्रॉपर्टी से भरे हुए इस अमेरिकन शहर में आपको दुनिया भर के ब्रांड्स मिल जाएंगे, लेकिन न्यूयॉर्क की मसरूफ जिंदगी से थोड़ा सा ही दूर एक ऐसा खामोश और पुरस्कार जजीरा मौजूद है जहां 10 लाख लोग दफन हैं। इस जजीरे में हर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। इसका नाम हार्ट आइलैंड है। 130 एकड़ पर फैले हुए इस जजीरे में आपको हर तरफ सुनसान और टूटी फूटी इमारतें नजर आएंगी। इस जजीरे पर क्या कुछ होता रहा है, ये कहानी काफी अजीब है। तकरीबन 200 साल पहले इस जजीरे पर दुनिया भर से अमीर लोग छुट्टियां गुजारने आते थे, लेकिन फिर इस जजीरे को अमेरिकन हुकूमत ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और यहीं से इस जजीरे की अजीब कहानी शुरू हो गई। 1865 में इस जजीरे को एक जेल में तब्दील कर दिया गया। यहां अमेरिकन सिविल वॉर के जंगी कैदियों को कैद किया जाता था। ये 3400 कैदी थे, जिनमें से कई कैदी कुछ ही महीनों में इस जजीरे पर दम तोड़ गए। 3 साल के बाद अमेरिकी हुकूमत ने इस जजीरे के एक हिस्से को कब्रिस्तान में तब्दील करने का फैसला किया। न्यूयॉर्क और आसपास के इलाकों में मिलने वाली ऐसी लाशें जिनकी कोई शनाख्त नहीं होती थी, उन लाशों को इस जजीरे पर लाकर दफना दिया जाता था। दोस्तों, ये सिलसिला अगले 10 साल तक चलता रहा। देखते ही देखते इस जजीरे का एक हिस्सा कब्रिस्तान में तब्दील होता गया, लेकिन बाकी के जजीरे पर कुछ और अजीब हो रहा था। 1870 में अमेरिका में येलो फीवर नामी वबा फैली हुई थी, एक ऐसा फ्लू जो मच्छरों से फैलता था। इससे मुतासिर मरीजों को अलहदा रखा जाता था, जैसा कि कोरोना वायरस में होता है। इस जजीरे पर येलो फीवर से मुतासिर लोगों को क्वारंटीन किया जाता था, यानी इनको यहां अलहदा रखा जाता था। इसीलिए इस जजीरे पर एक हॉस्पिटल भी तामीर कर दिया गया, लेकिन जो मरीज मर जाते थे उनको इसी जजीरे में दफना दिया जाता था। 1885 में इस जजीरे पर औरतों का एक मेंटल असाइलम बना दिया गया, जहां दिमागी मरीजों को रखा जाता था। 10 साल के बाद इस जजीरे को फिर से एक जेल में तब्दील कर दिया गया, एक ऐसा जेल जहां कैदियों के साथ बहुत बुरा सलूक होता था और कैदी यहां जाने से डरते थे। 1918 में दुनिया में स्पेनिश फ्लू के फैलने की वजह से सिर्फ न्यूयॉर्क में 20,000 लोग मारे गए थे। स्पेनिश फ्लू कोरोना वायरस की तरह की एक वबा थी। न्यूयॉर्क में इतनी सारी लाशों को दफनाने के लिए हार्ट आइलैंड की जगह को इस्तेमाल किया गया और कई हजार लोगों को इसी जजीरे पर दफना दिया गया। दूसरी जंग अजीम यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस जजीरे पर जंगी कैदियों का जेल बना दिया गया। इसके बाद इस जजीरे पर नशे के आदी लोगों को भी रखा गया। दोस्तों, जहां यह जजीरा कभी जेल बन जाता और कभी मेंटल असाइलम, वहां एक काम मुसलसल हो रहा था। इस जजीरे पर लाशों को दफनाया जा रहा था। इन लाशों की तादाद लाखों में हो चुकी थी। ऐसी डेड बॉडीज जिनकी कोई शनाख्त नहीं थी, इनको कोई क्लेम नहीं करता था, या फिर वो फैमिलीज जिनके पास अपने प्यारों को दफनाने के पैसे नहीं होते थे। इन सारी लाशों को हार्ट आइलैंड में दफनाया जाता रहा। पहले तो इस जजीरे के सिर्फ एक हिस्से पर कब्रिस्तान बना हुआ था, लेकिन फिर इस पूरे जजीरे को एक कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया, जहां आज 10 लाख लाशें दफन हैं। दोस्तों, जब दुनिया में कोरोना वायरस की वबा फैली तो हार्ट आइलैंड एक बार फिर से खबरों में आ गया, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मरने वाले बेशुमार लोगों को इसी जजीरे में दफनाया जाता है और यहां दफन होने वाली लाशों की तादाद 10 लाख से भी बढ़ गई है। पिछले 40 साल से इस जजीरे पर कोई जिंदा इंसान नहीं जाता, सिवाय उन कुछ लोगों के जो यहाँ डेड बॉडीज को दफनाते हैं। आज ये जजीरा और इसकी खाली पड़ी हुई इमारतें एक अजीब सा मंजर पेश करती हैं। इस जजीरे को तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ एक एक कब्र में कई कई लाशों के ताबूत मौजूद हैं, जिनको एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है। आज इस जजीरे पर आम लोगों का दाखिला ममनू है। यहाँ तक कि जो लोग यहाँ दफन हैं उनके रिश्तेदारों को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलती। हार्ट आइलैंड को आइलैंड ऑफ द डेड भी कहा जाता है। ये जगह यहाँ की डार्क तारीख और यहाँ की वीरानी एक पुरस्कार मंजर पेश करते हैं।
दोस्तों आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।